नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले मिडिल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। साथियों, हम इसमें साइंस के ओल्ड प्रीवियस क्वेश्चनों को जानेंगे। साथियों, इसमें हम 21 फरवरी के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चनों को बात करेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके साइंस में पूछे गए थे एमपी टेट के मिडिल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी। इसके पहले हमने साथियों ओल्ड प्रीवियस क्वेश्चन को डिस्कस किया है 18 से लेके 21 फरवरी तक के बीच के क्वेश्चनों को। तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट के माध्यम से हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। और आपको साथियों इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं साथियों। और आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम स्टार्ट करते हैं साथियों अपने साइंस के ओल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को डिस्कस कर। साथियों, पहला क्वेश्चन साइंस के आपके दिख रहा है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। साइंस का ओल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक यंत्र से उत्पादित तरंग की आवृत्ति 50,000 हर्ट्ज है तो निम्न में से समान है। आपको बताना है कि जो 50,000 साथियों हर्ट्ज है वो किसके समान है। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा साथियों, आपको हमें कमेंट करके बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है। और साथियों, अगर आपको इसका आंसर पता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम इसके आंसर की ओर चलते हैं। और इसका साथियों जो एक यंत्र में उत्पादित तरंग की आवृत्ति 50,000 हर्ट्ज है वो किसके बराबर है, तो 50 किलो हर्ट्ज के बराबर है साथियों। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सेकंड, इसका सही उत्तर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है साथियों हमारे सामने कि निम्नलिखित में से ज्ञात करना है विवेलकों में पीएच मान ज्ञात करना है साथियों कि निम्नलिखित में से कुछ ज्ञात विवेलकों में पीएच मान है। आपके सामने पदार्थ दिया हुआ है और इधर पीएच मान है। ठीक है। पहला लिखा हुआ है कि अम्ल वर्षा, इसका पीएच मान साथियों 5.6 होता है। ठीक है। दूसरा है अमाशय रस, इसका जो पीएच मान होता है साथियों 1.0 होता है। नींबू का रस इसका होता है साथियों 2.5 और टमाटर का रस जो है वो आपका 4.1 होता है। ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सबसे अधिक अम्लीय है। ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अम्लीय है साथियों। आपके सामने चार ऑप्शंस दिख रहे हैं, आपको इन चारों में से करेक्ट आंसर बताना है। ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इसका क्या होगा, अम्ल वर्षा होगा, नींबू वर्षा होगा, या अमाशय रस होगा, या टमाटर का रस होगा। सबसे अधिक अम्लीय जो संख्या है वो किसकी है, तो साथियों इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका हो जाएगा अमाशय रस, इसका सही उत्तर है। ठीक है। हम चलते हैं अपने थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है साथियों कि एक दी गई दूरी जो है वो ग्राफ में एक सीधी सड़क के साथ दो मोटर बाइक, एक एक्स है साथियों और एक वाई है। ठीक है। की चाल को दर्शा रहा है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है। आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा होगा। इस डायग्राम में क्या है कि एक ये डिस्टेंस है और ये टाइम है साथियों, जिसमें से एक्स और ये दो बाई जो है वो दो मोटर बाइक है, इनकी चाल दर्शा रहा है। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कथन में से कौन सा कथन गलत है। इन चारों में से आपको देख लीजिए। पहला कथन आपके सामने दिख रहा है कि एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए एक्स और वाई के अधिक समय लगता है। ठीक है। पहला ऑप्शन ये है साथियों। सेकंड ऑप्शन ये है कि एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए वाई को एक्स से अधिक समय लगता है। ठीक है। सी नंबर आपके सामने कि बाइक एक्स बाइक वाई की अपेक्षा अधिक दूरी जो है तय करता है। और फोर नंबर ऑप्शन है आपके सामने बाइक जो है एक्स है वो बाइक बाई की अपेक्षा अधिक तेज है। ठीक है। तो इनमें से आपको सही उत्तर क्या लगता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए साथियों। हम चलते हैं इसके आंसर की ओर। और इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा साथियों आपका एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए एक्स को बाई से अधिक समय लगता है। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और 4 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है कि जलीय खाद्य श्रृंखला जो है जिसमें पारस जिसको केन बोला जाता है साथियों, वो क्या आ जाता है पादप प्लवक जो है टेडपोल और मछली हैं। तो केन की स्थिति होगी साथियों, पहला है फर्स्ट पौष्टिकता स्तर, बी नंबर आपका सेकेंड पौष्टिकता स्तर, सी नंबर थर्ड पौष्टिकता और 4 नंबर है फोर्थ पौष्टिक स्तर। ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट आंसर होगा साथियों। चलते हैं अपने 5वें नंबर क्वेश्चन पे। 5वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि विज्ञान में विभिन्न विविध समझने की कठिन जो है वह अवधारणाओं को पढ़ने के लिए टेक्स्ट, वीडियो, एनिमेशन, वीडियो स्थित छवियों के मिश्रण या अंतरक्रियाओं का विषय वस्तुओं का उपयोग किया जा सकता है और इस विधि को क्या कहा जाता है। ठीक है। आपको क्वेश्चन समझ आया। क्वेश्चन ये है साथियों, यहाँ से क्वेश्चन ये है कि विज्ञान की विधि समझने के कठिन अवधारणाओं को पढ़ने के लिए टेक्स्ट, वीडियो, एनिमेशन, वीडियो
और स्थिर छवियों को मिश्रण या अंतर क्रियाशीलता विभिन्न वस्तु रूप को उपयोग किया जाता है। तो इस विधि को क्या कहा जाता है साथियों? पहला लिखा हुआ है मल्टीमीडिया दृष्टिकोण, वीडियो क्लिप। तीसरा लिखा हुआ है लेखन समस्या समाधान। और डी एवं नंबर ऑप्शन है सूचना और प्रौद्योगिकी संचार। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपके सामने लिखा हुआ है करेक्ट आंसर मल्टीमीडिया दृष्टिकोण। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट आंसर है साथियों। 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन जो हमारे सामने है कि वायु में एक उत्तल दर्पण की नाभिकीय लंबाई जो है वो 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक वायु में एक उत्तल दर्पण की जो नाभिकीय लंबाई है वो 15 सेंटीमीटर है। जब इसे पानी में डुबोया जाता है साथियों तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका हो जाएगा साथियों 30 सेंटीमीटर। इसका करेक्ट आंसर होगा कि वायु में जब उत्तल दर्पण को नाभिकीय जो 15 सेंटीमीटर है और इसको जब पानी में डुबाया जाता है साथियों तो इसकी जो वक्रता त्रिज्या हो जाएगी वो 15 × 2 हो जाएगी, क्योंकि त्रिज्या दुगुनी हो जाती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलते हैं अपने 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा कि तड़ित चालक जो है का एक उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए है इसमें साथियों इमारतों को तड़ित के प्रभाव को बचाने के लिए। बी नंबर संचार प्रयोजन के लिए। ठीक है, सी नंबर आपका आगामी तड़ित और थ्रतन के पूर्वानुसार लगाने के लिए। और तड़ित के समय उत्पादित विद्युत आवेशों को संग्रहित करने के लिए। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा साथियों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर होगा इमारतों को तड़ित के प्रभाव को बचाने के लिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम चलते हैं अपने 8वें नंबर क्वेश्चन पे। 8वां नंबर जो क्वेश्चन है साथियों हमारे सामने दिख रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें अधिक मोटा तार जो है वो चारा निहित होता है? पहला मछली, बी नंबर दूध, सी नंबर पत्तेदार सब्जी और डी नंबर मछली। ठीक है, आपको इसमें से बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में किसमें अधिक मोटा चारा जो है वह निहित होता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा पत्तेदार सब्जी। इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों। ठीक है, हम चलते हैं अपने 9th नंबर क्वेश्चन पे। 9th नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि सेतु को धातु के प्लेट पर लकड़ी की मेज की तुलना में अधिक ठंडा महसूस हुआ जब उसने अपने हाथों को उस पर रखा। ठीक है, ये क्वेश्चन था। अब ऐसा क्यों होता है? आपके सामने पहला ऑप्शन है कि जो धातु होती है वो लकड़ी की प्लेट की तुलना में अधिक ऊष्मा ऊर्जा का संचालन करती है। बी नंबर इसके शरीर का जो तापमान होता है वो लकड़ी की तापमान में कम और धातु की प्लेट से अधिक होता है। सी नंबर है लकड़ी जो है वह धातु की प्लेट से तुलना में अधिक गर्म होती है। ठीक है, और 4 नंबर ऑप्शन आपके सामने है कि धातु की प्लेट जो है वो लकड़ी की तुलना में अधिक ऊष्मा उत्सर्जन का संचालन करती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका सामने इसका आंसर हो जाएगा साथियों कि धातु की जो प्लेट है वो लकड़ी की तुलना में अधिक ऊष्मा ऊर्जा का संचलन करती है। इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हम चलते हैं अपने 10वें नंबर क्वेश्चन पे। और 10वां नंबर जो क्वेश्चन है आपके सामने दिख रहा है कि प्रोटीन जो शरीर की सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे रक्त कहा जाता है? नहीं। दूसरा नंबर है लसिका, करेक्ट आंसर गलत है साथियों। हार्मोन सही गलत है। इसका जो सही उत्तर होगा एंजाइम इसका सही उत्तर है साथियों। ठीक है, चलते हैं अपने 11वें नंबर क्वेश्चन पे। 11वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के लिए एक शिक्षार्थी को प्रेरित करता है? पहला है आपसे विषय की रुचि, दूसरा है कि रिपीट करना या वापस करना, अत्यधिक गृह कार्य देना और डी नंबर आसान सवाल। ठीक है, तो साथियों इसका जो सही उत्तर होगा वो आपके सामने दिख रहा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विषय की सूची। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर होगा साथियों। ठीक है, हम चलते हैं अपने 12वें नंबर क्वेश्चन पे। 12वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा हो कि केल्विन जो है इसकी इकाई क्या होती है? आप सभी को इसका आंसर जानते होंगे साथियों। इसका आंसर आप कमेंट करके जरूर बताइए कि केल्विन इसकी इकाई क्या होती है। पहला लिखा हुआ है दाब, बी नंबर तापमान, सी नंबर ऊष्मा और डी नंबर आपका आर्द्रता। ठीक है, तो केल्विन की इकाई क्या होती है हमें कमेंट करके जरूर बताइए साथियों। हम चलते हैं इसके आंसर की ओर और इसका आंसर जो होगा वो आपके सामने दिख रहा है कि तापमान इसका सही उत्तर है। केल्विन की जो इकाई है वो तापमान है साथियों। 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है ऑटोमोबाइल वाहन में कामकाज के लिए विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति करने के लिए बैटरियों जो है वो सेल की श्रृंखला का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के बैटरियों में निम्न में से कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है फास्फोरिस अम्ल, बी नंबर एसिटिक अम्ल,
सी नंबर आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और डी नंबर सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सल्फ्यूरिक। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 4। ठीक है, ऑटोमोबाइल वाहन में कामकाज के लिए विद्युत ऊर्जा में जो बैटरियों में अम्ल का प्रयोग किया जाता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है साथियों। ठीक है, हम चलते हैं अपने 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि इसमें से क्या करना है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है। ये 4 ऑप्शंस आपके सामने दिख रहे हैं साथियों, इन चारों में से आपको असत्य कथन को छांटना है कि कौन सा असत्य है। पहला ऑप्शन दिख रहा है कि धातु प्रकृति के विद्युतीय धनात्मक होते हैं। ठीक है, धातु प्रकृति के ध्वनित होती हैं। ठीक है, सी नंबर हाइड्रोजन गैस का उत्पादन करने के लिए धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है। और डी नंबर आपके सामने है कि जब धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तब ऑक्साइड का निर्माण होता है, इसे नीले रंग का लिटमस लाल हो जाता है। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में से आपको क्या सही उत्तर लगता है, असत्य कौन सा कथन है साथियों, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इसका जो सही उत्तर होगा वो आपके सामने दिख रहा है कि इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट आंसर होगा साथियों। 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि उस अधातु का पहचान करें। ठीक है, जिसमें ध्वरित जो है वह चमक होती है। ऑप्शन ए है फास्फोरस, बी नंबर आयोडीन, सी नंबर सोडियम और डी नंबर सल्फर। करेक्ट आंसर होगा सोडियम, इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर आपका 2। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि वाहन द्वारा यात्रा की गई दूरी को दर्शाने के लिए जिस यंत्र को फिट किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ओडोमीटर, इसका सही उत्तर है साथियों। ठीक है, हम चलते हैं अपने 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है कि दो लेंसों में से प्रत्येक का जो पावर होता है का परिणाम जो है वह 2D होता है। ठीक है, लेंसों में से एक उत्तल दर्पण है और दूसरा अवतल दर्पण है। यदि दो लेंसों के सतह को रखे जाते हैं तो इस संयोजन की फोकस लंबाई कितनी होती है, तो इसका जो सही उत्तर होगा इसकी जो फोकस होती है साथियों वो अनंत होती है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा अनंत। हम चलते हैं अपने 18 नंबर क्वेश्चन पे। 18 नंबर जो क्वेश्चन है साथियों हमारे सामने दिख रहा है कि हमारे देश में हरित क्रांति का श्रेय किसको जाता है। ठीक है, इन चारों वैज्ञानिकों में से हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है, तो इसका जो सही उत्तर होगा साथियों 3rd नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर MS स्वामीनाथन, इसका सही उत्तर है। हरित क्रांति के जनक जो हैं वो MS स्वामी हरिनाथन है। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम इनके द्वारा प्रेक्षित किया गया है। ऑप्शन ए है एंड्रू एम्पियर। ठीक है, बी नंबर आपके सामने है एलेस्टो वोल्टा। तो इस तरीके से 4 ऑप्शंस आपके सामने दिख रहा है। इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों हैंस क्रिश्चियन ओस्टेंड, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3rd, इसका सही उत्तर है। 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। समुद्रीय हवा की प्रचंडता इस पर निर्भर करती है। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर जो होगा साथियों वो आपका हो जाएगा भूमि और समुद्र के तापमान के बीच के अंतर समुद्रीय हवा की प्रचंडता पर निर्भर करती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। भूकंप की तीव्रता को व्यक्त किया जाता है। ठीक है, भूकंप की तीव्रता को किससे व्यक्त किया जाता है साथियों, ऑप्शन नंबर ए है केल्विन स्लेयर, बी नंबर आपका सेल्सियस स्केल, सी नंबर आपका रेक्टियर स्केल और डी नंबर रोमन स्केल। साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका रेक्टियर स्केल, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3rd, इसका सही उत्तर है। ठीक है, हम चलते हैं अपने 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। अब 22 नंबर क्वेश्चन है कि एक विद्युत सेल में होते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन आपके सामने दिखा है कि एक विद्युत सेल क्या होते हैं, 3 टर्मिनल होते हैं। बी नंबर ऑप्शन है केवल एक टर्मिनल होते हैं, सी नंबर आपका कोई टर्मिनल नहीं और डी नंबर आपका है 2 टर्मिनल। साथियों इसका आंसर आपको पता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के पास वीडियो को ज़रूर शेयर करिए साथियों। ठीक है, इसका जो सही उत्तर होगा 2 टर्मिनल, इसका सही उत्तर होगा साथियों। ठीक है, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने 23 नंबर की एक तत्व X में 4 न्यूट्रॉन और 3 प्रोटॉन है, तो तत्व की संयोजकता की पहचान करें, तो इसका जो सही उत्तर होगा 1 होगा साथियों। ठीक है, चलते हैं अपने 24 नंबर क्वेश्चन पे कि एक विषम चुनना है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा विषम है। पहला लिखा हुआ है हवा, दूसरा है कि पानी के शक्कर का मिश्रण, पानी में तेल का मिश्रण और शीतल पेय। इसका आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। विषम आपको चुनना है कि कौन सा विषम आउटपुट होगा। इसका साथियों जो सही उत्तर होगा
पानी में तेल मिलाना, इसका करेक्ट आंसर होगा विषम है साथियों। 25 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि जब बल दोगुना कर दिया जाता है और क्षेत्रफल आधा कर दिया जाता है तो दाब जो है वो क्या हो जाता है। तो साथियों जो दाब होता है वो अपने वास्तविक मान का 4 गुना हो जाता है। ठीक है, इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका थर्ड, इसका करेक्ट आंसर है। 26 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि जब मंड जो है का एक पेस्ट उबलते पानी में डाला जाता है तो बनाने वाली प्रणाली का प्रकार क्या होता है। तो क्लोराइड विलयन कहा जाता है साथियों। इसका जो सही उत्तर होगा वो आपके सामने है, ऑप्शन नंबर आपका ए, क्लोराइड विलयन कहते हैं। जब पेस्ट उबलते पानी में डाला जाता है तो इस प्रणाली को कहा जाता है क्लोराइड विलयन। 27 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि 27 नंबर क्वेश्चन है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुला जाता है तो विलयन क्या कहलाता है। विलयन डैश बदलता है साथियों। तो लाल लिटमस पेपर नीला में, नीले लिटमस पेपर को लाल में, लिटमस के रंग में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका जो सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड, इसका सही उत्तर है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है साथियों। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 28 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रयुक्त जैव इकाई है जिसका प्रयोग एक पात्र में परिकृत तेल की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा लीटर, इसका सही उत्तर है साथियों। ठीक है, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर और 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कवचधारी मछली नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो मृगल, इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों। इन चारों में से जो सही उत्तर होगा वो आपके है मृगल जो है साथियों, ये कवचधारी मछली नहीं होती। इसके अलावा जितने भी आपके यहाँ पे मछलियाँ हैं ये कवचधारी होती हैं। ठीक है, चलते हैं अपने 30 नंबर क्वेश्चन पे और 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा ठोस का तरल में प्रसार का एक उदाहरण है। तो इसका जो साथियों करेक्ट आंसर होगा पानी में कॉपर सल्फेट, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ करेक्ट आंसर है। 31 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस ठोस का प्रयोग औषधीय गोलियों वाले बोतल को सूक्ष्म रखने के लिए सूक्ष्म रखने वाले कारकों के रूप में किया जाता है। तो साथियों इसका जो सही उत्तर होगा वह सिलिका जेल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हम चलते हैं अपने 32 नंबर क्वेश्चन पे। 32 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा कि वह बच्चा किस तरह का शिक्षार्थी होता है जो किसी विषय से संबंधित भौतिक कार्यों को करते हुए सबसे अच्छा सीखता है। तो साथियों इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका हो जाएगा गति संवेदन, इसका सही उत्तर है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम चलते हैं अपने 33 नंबर क्वेश्चन पे, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है साथियों। तो इसका जो सही उत्तर होगा, ये सिंपल क्वेश्चन है कि वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम जो होता है वो सोडियम कार्बोनेट होता है साथियों। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर और 34 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा कि उच्च प्राथमिक क्लास 5, 6 और 7 स्तर के शिक्षण विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है निरीक्षण, आगमन और निगमन, बी नंबर आपके जान, दूसरा है समझ और तीसरा है अनुप्रयोग। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपके सामने दिख रहा होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों जान, समझ और अनुप्रयोग, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है साथियों हमारे सामने, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जो है वो मिश्रित फसल को नहीं किया जाता। इसका जो सही उत्तर होगा आपका हो जाएगा रागी प्लस सरसों, इसका सही उत्तर है साथियों। इसका जो करेक्ट आंसर होगा मिश्रित फसल का उपयोग नहीं किया जाता रागी और सरसों का। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, अधिगम प्रक्रिया को निर्देश अवधि के दौरान ट्रैक करना किस प्रकार की मूल्यांकन प्रक्रिया है। तो औपचारिक मूल्यांकन इसका सही उत्तर होगा साथियों। ठीक है, इसका जो सही उत्तर है वो आपका हो जाएगा औपचारिक मूल्यांकन, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, शैक्षणिक उद्देश्य डैश के लिए पाठ्यक्रम का एक पूर्ण योजना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा कार्यवंतन, इसका सही उत्तर होगा साथियों, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, करेक्ट आंसर है। 38 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि संयुक्त अपवर्तन एक ही मैदान में डैश उपजाने की प्रक्रिया है। तो साथियों इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका हो जाएगा दो अनाज वाली फसलों के बीच एक फलदार फसल, इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम चलते हैं अपने 39 नंबर क्वेश्चन पे कि उपभोक्ताओं के संबंध में एक कथन जो है वह गलत है, इसकी पहचान करना है। इन चारों में से कथन में से आपको गलत कथन की पहचान करना है। तो पहला लिखा हुआ है कि वे अपने भोजन का निर्माण नहीं कर सकते, भी 2 नंबर है कि रासायनिक ऊर्जा बाहर से प्राप्त करते हैं, सी नंबर उनके पास पर्णहरित
क्लोरोफिल नहीं होता और दिन भर वे CO2 ग्रहण करते हैं और O2 छोड़ते हैं। तो इसका जो गलत आंसर होगा साथियों, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा साथियों 4, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। और नेक्स्ट सवाल साथियों हमारे सामने 40 नंबर क्वेश्चन है कि CO2 की खपत में शामिल प्रक्रिया में से एक है। पहला लिखा हुआ है कि जंगल की आग, बी नंबर आपका प्रकाश संश्लेषण, श्वसन और पदार्थों का दहन। इसका सही उत्तर होगा प्रकाश संश्लेषण साथियों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम चलते हैं अपने 41 नंबर क्वेश्चन पे। 41 नंबर जो क्वेश्चन है आपके सामने कि इंटरवॉलियर संस्करण का क्या अर्थ होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा पौधे के विभिन्न किस्मों के बीच क्रॉसिंग करना, इसका सही उत्तर होगा साथियों, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सेकंड। ठीक है, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। 42 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि विज्ञान शब्द की शाब्दिक अर्थ जो क्या होता है। तो जान इसका सही उत्तर होगा। विज्ञान शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो प्रयोग, गलत है। जान इसका सही उत्तर होगा जान साथियों। बुद्धि गलत होगा, तर्क गलत है, इसका सही उत्तर होगा जान, नॉलेज। ठीक है, विज्ञान का शाब्दिक अर्थ है। 43 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि 43 नंबर क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहा है कि प्रत्येक 12 ओम के 3 प्रतिरोधक समानांतर रूप से जुड़े हुए हैं। यह संयोजक श्रृंखला में प्रत्येक 3 ओम के 2 प्रतिरोध की संयोजकता के साथ श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। तो इस पदपथ का शुद्ध प्रतियोग ज्ञात करें। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो 10 ओम होगा साथियों। ठीक है, हम चलते हैं अपने 44 नंबर क्वेश्चन पे। किसी घटना को किसी के अपने शब्द और भाषा में परिभाषित करने की क्षमता इसका एक सूचांक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा संचार कौशल, करेक्ट आंसर होगा साथियों। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि पृथ्वी की सतह के नीचे जो कार्बन द्वारा निर्मित वनस्पति मूल की जो काली सामग्री का नाम है वो कोयला है साथियों, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4, कोयला। 46 नंबर क्वेश्चन है कि एक सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु की दूरी कितनी होती है। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा एक सामान्य नेत्र की जो दूरी होती है वह 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि यदि एक वस्तु का वेग 20% घट जाता है तो उसके जो गतिक ऊर्जा होती है वो क्या हो जाती है। तो 36% साथियों कम हो जाती है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि डेल के कोन ऑफ एक्सपीरियंस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा माध्य जो है एक छात्र को उसके अधिगम अनुभव को 30% की प्रतिधारित करने में मदद करता है। तो इसका सही उत्तर होगा यूट्यूब, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हम चलते हैं अपने 49 नंबर क्वेश्चन पे कि एक डॉक्टर रोगी के कान की जांच करने के लिए एक डैश का उपयोग करता है। तो इसका सही उत्तर होगा अवतल दर्पण, इसका सही उत्तर है साथियों। 50 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 50 नंबर जो क्वेश्चन है आपके सामने कि एक तरल पदार्थ में तैरने वाली वस्तु पर काम करने के लिए 2 बल किया जाता है। पहला जो बल है गुरुत्वाकर्षण बल होता है और दूसरा है उत्प्लावक बल, करेक्ट आंसर होगा साथियों। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि डैश विशेषता है जो हमें समान पिच और समान स्वर की ऊंचाई वाले एक ध्वनि को अन्य ध्वनि के अंतर पहचानने में मदद करता है। तो गुणवत्ता, क्वालिटी, इसका सही उत्तर होगा साथियों। ऑप्शन नंबर आपका 3, इसका सही उत्तर है। हम चलते हैं अपने 52 नंबर क्वेश्चन पे। 52 नंबर क्वेश्चन है कि द्रव्यमान m की एक वस्तु वेग v के साथ एक सीधी रेखा के समानांतर आगे बढ़ती है। यदि द्रव्यमान और वेग को दुगुना कर दिया जाता है तो अंतिम गतिज ऊर्जा और आरंभिक गति ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। तो 8:1, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए, करेक्ट आंसर होगा साथियों। ठीक है, हम चलते हैं अपने 53 नंबर क्वेश्चन पे कि ध्वनि की पिच जो होती है वह इसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो आवृत्ति इसका सही उत्तर होगा साथियों। ध्वनि की जो पिच है वो आवृत्ति के द्वारा जो है निहित की जाती है। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि भौतिक मात्रा की जो व्युत्क्रम इकाई जो मात्रा और त्वरण का गुणनफल होता है वो न्यूटन होता है साथियों। इसका जो सही उत्तर होगा वो आपके सामने दिख रहा है, इसका सही उत्तर न्यूटन माना जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है कि डेयरी पशु की जो खाद्यान्न आवश्यकताएं होती हैं वो क्या होती हैं साथियों। ठीक है, तो आपके सामने ए ऑप्शन है कि खाद्य में मोटा चारा होना चाहिए और सांद्रता संतुष्टि मात्रा हो। बी नंबर आपका है ताज़ा हरी घास, सी नंबर सूखी घास, चने और अन्य मोटा चारा, और डी नंबर आपका योजना के साथ पोषक साथ। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका एक, खाद्य में मोटा चारा होना चाहिए और सांद्रता संतुलित मात्रा में हो। 56 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि एक शिक्षक जो हमेशा एक ही उदाहरण के साथ परमाणु की अवधारणा का परिचय देता है।
यह दिखाता है कि उसके निम्न प्रकार का विचार नहीं किया है। तो इसका सही उत्तर होगा उसके छात्र के पिछले जान, इसका सही उत्तर होगा उसके छात्र के पिछले जान जो है निम्न विचार नहीं किया है। हम चलते हैं अपने 57 नंबर क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग छात्रों को स्वतंत्र शिक्षार्थी बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह आपका हो जाएगा आईसीटी संसाधन, इसका करेक्ट आंसर होगा। 58 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि वर्ष 2014 तक टीबी जो है वह संसाधित मौत बहुत असामान्य थी। टीबी जो है वो इनमें से किसका अनुमांत्रण करता है। इसका जो सही उत्तर होगा आपका हो जाएगा साथियों यह क्षमता, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 59 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि एक शिक्षक एक ही विषय पर पाठ्यक्रम के सिद्धांतों और वर्तमान में चल रहे शोध के बीच जो है वह अंतर का चर्चा करता है। तो यह दर्शाता है कि इसको विज्ञान संभावित करता है। ठीक है, हम चलते हैं अपने 60 नंबर क्वेश्चन पे और 60 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक अच्छी तरह के विकसित अधिगम उद्देश्य की विशेषताओं को प्रकट नहीं करता। ऑप्शन ए है शिक्षक नियमित रूप से परीक्षा आयोजित करता है। बी नंबर है शिक्षक किसी विषय की शुरुआत से पहले एक प्रयोग करता है। सी नंबर आपका शिक्षक एक नियम और उसके उपयोगी की व्याख्या करता है। और डी नंबर आपके सामने है कि शिक्षण जो है शिक्षक कक्षा में अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के मिश्रण का उपयोग करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका थर्ड, इसका सही उत्तर है कि शिक्षण एक नियम और उसके उपयोगों की व्याख्या करता है। ठीक है, तो ये थे साथियों हमारे साथियों महत्वपूर्ण 60 क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, 21 फरवरी के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चनों को हमने इसमें डिस्कस किया। आपको वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए साथियों, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिए। और आप चैनल पे अभी पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, धन्यवाद।